आज बात करेंगे ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन की। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल का दूसरा नाम है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल इज आल्सो कॉल्ड एज एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हम हॉरिजॉन्टल से लॉन्च करते हैं, ग्राउंड से लॉन्च किया और इस तरीके से लॉन्च किया कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए, तो उस ऑब्जेक्ट को ओब्लीक प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। जिस वेलोसिटी से हम इसको लॉन्च करेंगे उसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और जिस एंगल पे हम लॉन्च करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड यू इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी देखो कैसी होगी। ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। इसका ये u जो है, इसी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को o बोलूंगा तो बोलूंगा इस u के दो कंपोनेंट्स हैं, एक u cos थीटा और एक दूसरा है u sin थीटा। बेटा ये जो u cos थीटा है ये आगे लेके जा रहा है और u sin थीटा यहां से ऊपर लेके जाने लगा। इसका आगे जाना u cos थीटा के कारण है, ऊपर तो u sin थीटा के कारण होता है। तो थोड़ी देर में हम देखेंगे कि यहां पहुंच के ये जो u sin थीटा है ये 0 हो जाता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहां से गिरता नहीं है नीचे, क्योंकि u cos थीटा इसको फिर आगे ले जाता है। और ये जो u cos थीटा है ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसलिए ये जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है इसे हम रिजॉल्व करें इनटू टू कंपोनेंट्स तो ऐसे लिखेंगे, u वेक्टर इक्वल्स टू i इंटू यू एक्स प्लस j इंटू यू वाई, which means this u is equal to I into u cos theta j into u sin theta। बेटा ये जो u cos theta है ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है which remains constant। ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है which remains uniform। u cos theta remains uniform और u sin theta बेटा वो कंपोनेंट है which keeps on changing। which keeps on changing। क्योंकि प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल मोशन इज ऑलवेज यूनिफॉर्म मोशन और जो वर्टिकल मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है, इसलिए जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है दैट विल बी 0। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है सो वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 नहीं होती, एंड सिंस हम इसको ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं this vertical acceleration will be taken as minus g। horizontal acceleration will be 0 throughout। ठीक है, horizontal acceleration will be 0, vertical acceleration will be minus g, क्योंकि हमने ग्राउंड से उसको लॉन्च किया है। इसलिए
किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर प्रोजेक्टाइल यहां पहुंचा है तो यहां पर इसकी पोजीशन को हम इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो वी राइट एक्स वाई, और हम ये बोलते हैं दैट ये y है और ये x है. So we say that x equal to, अगर x लिखना है, it is ux into t plus 1/2 ax into t square. So we write x equal to u cos theta into t. This is the first equation. और अगर y के लिए लिखूं, वर्टिकल मोशन की इक्वेशन लिखनी है, वर्टिकल की इक्वेशन तो ये होती है u by t plus 1/2 ay into t square, है ना. So we write u sin theta into t minus 1/2 gt square. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है. ये वही दो इक्वेशंस हैं जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन के लिए. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को x से और वर्टिकल को y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा. ठीक है, कोई डाउट है इसमें? दिस इज x and this is y. X equal to u cos theta into t and y equals to u sin theta into t minus 1/2 gt square. पूरा एनालिसिस जो है वो इन दो इक्वेशंस की हेल्प से हो जाता है. अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन से t निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो आपके पास y बनेगा x tan theta minus 1/2 divided by into g divided by u square cos square theta u square cos square theta into x. So this is y. ये है प्रोजेक्टाइल की जनरल इक्वेशन. इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. और ये इक्वेशन बेटा इस बेसिक फॉर्म की इक्वेशन है, y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर. ये नोट कर लीजिए फटाफट. जो हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन है वो है x इक्वल टू u cos थीटा इनटू t. जो वर्टिकल मोशन की इक्वेशन है दैट इज y इक्वल टू u sin थीटा इनटू t माइनस 1/2 gt स्क्वायर. दोनों को क्लब करके जो इक्वेशन बन गई y इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा into x square. इसके अलावा और क्या है बेटा? There is the equation for time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है कौन से टाइम को बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होता है जितनी देर के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में है. टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जितनी देर के बाद प्रोजेक्टाइल वापस ग्राउंड पे आ गया. तो मतलब जितना ऊपर गया उतना नीचे आ गया. टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जब प्रोजेक्टाइल का y 0 हो जाता है. ठीक है ना, जितना गेन किया उतना लूज हो गया. और जब y 0 हो जाएगा, आप इस इक्वेशन में y को 0 पुट करो, स्मॉल t की जगह कैपिटल T पुट करोगे तो t आपके पास बनेगा 2u. फॉर्मूला याद रखें बेटा. This is the fourth equation. This is equation for the time of flight. T equal to 2u sin theta upon g. ये पॉइंट मान लो A है और ये B है. A से लेके B तक, O से लेके A तक जो टाइम लगेगा
या ए से लेके पी तक जो टाइम लगेगा, ओ से लेके ओ तक जो टाइम लगा उसे बोलते हैं बेटा टाइम ऑफ एसेंट, और ए से बी जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। दोनों बराबर होते हैं और इसलिए दोनों को हम टी एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो टाइम है टी एम, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है, और इसका आप हाफ करोगे ना तो ये बन जाएगा u इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। u इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, टाइम ऑफ असेंट या टाइम ऑफ डिसेंट। देन ये जो डिस्टेंस है ओ से लेके बी तक, इसे बोलते हैं बेटा रेंज। कौन सा डिस्टेंस है? ओबी। इस ओबी को कवर किया है यू कॉस थीटा के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जो रेंज का फॉर्मूला होगा वो होगा यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और डिस्टेंस होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आप टी की यहाँ वैल्यू डाल दोगे तो रेंज क्या बनेगा? यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसलिए ये आपके पास फिफ्थ फॉर्मूला इस सीरीज में है। u इंटू यू हो गया यू स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। दैट इज इक्वेशन नंबर 5। r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है उसको हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। और सिक्स्थ एक्सप्रेशन जो है, आपको ये पूरा लिस्ट बनाना पड़ेगा अपने लिए। एक सिक्स्थ एक्सप्रेशन है कि ये मैक्सिमम हाइट जो है ये कितनी होगी, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट देखो, जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से लॉन्च करके यहाँ पहुंचा है तो इसने जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इस वर्टिकल डिस्टेंस को मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। मैक्सिमम हाइट इज h, and this h is equal to u square sin square theta divided by 2g। This is equation number 6। ठीक है, ये 6 इक्वेशंस हैं इस पूरे प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए, इसके पूरे एनालिसिस को करने के लिए। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जनरल, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। इसमें अगर मैं इन 3 इक्वेशंस के ऊपर ही फोकस करूं, लिख ली ना आपने ये सारी, अगर मैं 3 इक्वेशंस के ऊपर फोकस करूं, आपके मेन क्वेश्चंस तो इनके बेसिस पे बनेंगे। तो इन तीनों पे भी करेंगे, और या ये सब मिटा देता हूं। चलिए, वी हैव 3 इक्वेशंस जिनके साथ हमें पूरा एनालिसिस करना है इस प्रोजेक्टाइल का। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और जनरल को छोड़ दीजिए। देखो, ये एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, वी कॉल इट एज ओ। यहाँ से लॉन्च किया था, प्रोजेक्टाइल विल गो लाइक दिस। जिस पॉइंट पे फॉल किया वो बी है, हाईएस्ट पॉइंट इसका ए है ग्राउंड से। तो हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है या रेंज है या मैक्सिमम हाइट है, वो सारे आपने एक्सप्रेस करने हैं इन टर्म्स ऑफ यू एंड थीटा। यू और थीटा की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करने हैं। यू और थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए देखो, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। और यहां देखिए बेटा, जो ये वेलोसिटी थी इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक है u cos थीटा और एक है u sin थीटा।
तो इस u cos थीटा sin थीटा को तो u y बोलेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं दैट t इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u y अपॉन g। अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, we write it as u square by g into 2 sin थीटा cos थीटा। और आप इसको ऐसे लिखो, देखो r इज इक्वल टू 2 u cos थीटा u sin थीटा डिवाइडेड बाय 3। u स्क्वायर को लिखा u इंटू u स्क्वायर ही है, सो दैट विल मीन कि r आपके पास बनेगा ट्वाइस ऑफ u cos थीटा की जगह लिख लो ux, u sin थीटा की जगह लिख लो uy डिवाइडेड बाय g। टाइम ऑफ फ्लाइट में वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, रेंज में दोनों आएंगे, और अगर मैं हाइट की बात करूं h की, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g है ना, तो आप बोल सकते हो ये h जो है इट इज इक्वल टू u साइन थीटा तो uy है, uy स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो ये टाइम ऑफ फ्लाइट में भी वर्टिकल कंपोनेंट है, हाइट में भी वर्टिकल कंपोनेंट ही है, लेकिन रेंज में दोनों है। अगर मैं आपको ये बोलूं फाइंड r बाय h, तो आप और फॉर्मूले बना सकते हो इनको देख के। रिलेशन बिटवीन r एंड h कैसे देखेंगे? रिलेशन बिटवीन r एंड h, देखो r किसके बराबर है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और h किसके बराबर है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो अगर मैं बोलूं r बाय h पता करो, इट विल बी u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इट वुड बी इक्वल टू u स्क्वायर बाय g इंटू साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय u स्क्वायर बाय 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है बेटा? साइन 2 थीटा है r में, लेकिन h में तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो उससे आपका ये u स्क्वायर बाय g कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन थीटा और ये कैंसिल। आप खुद करके देखो, ये बनेगा 4 ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सिंपली याद रख सकते हो कि r बाय h जो है वो होता है 4 डिवाइडेड बाय tan थीटा। r बाय h कितना होता है, 4 बाय tan थीटा। तो ये भी अपने फॉर्मूला वाली लिस्ट में ऐड करो, इसे भी हम यूज करेंगे, दिस इज वेरी यूजफुल। आप इससे बड़ा टाइम बचाओगे इन फ्यूचर जब क्वेश्चंस करोगे तो। ठीक है, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, r बाय h इक्वल्स टू 4 बाय tan थीटा। ये है h और ये है r। तो जैसे ये r और h के बीच में रिलेशन है, आप एक बार खुद थोड़ा सा ट्राई करो, मैं आपको बता ही दूंगा। ऐसा ही एक रिलेशन डेवलप करो बिटवीन h एंड t, जस्ट गिव इट अ ट्राई, ये भी बड़ा यूजफुल होगा। मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या रिलेशन है, ठीक है, करिए। देखो क्या था हमारा फॉर्मूला, एक तो t था 2u साइन थीटा अपॉन g, और दूसरा था h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। इनमें कैसे रिलेशन, अगर आप ध्यान से थोड़ा कंसंट्रेट करके देखो, यू विल सी u साइन थीटा तो कॉमन है दोनों में है,
तो क्या बोल सकते हैं हम, u sin थीटा इज इक्वल टू gt/2। तो ये u Yes, sir. स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यू विल राइट g स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय 2g। पता चल रहा है? सो h वुड बी इक्वल टू, ये g 8. कैंसिल, ये 4 into 2 will be 8, तो h will be equal to gt square by 8। ठीक है, और better is you write it this way, t square is equal to 8h by g, which means t is equal to square root of 8h by g। ये भी एक important formula है। ये रिलेशन है बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट फॉर एन ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। ये जनरल फॉर्मूला नहीं है। कल आपने, अगर आप देखो, कल जो हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा था उसमें ये फॉर्मूला था। ठीक है ना, वो एच हाइट कौन सी थी जब हमने टॉवर से लॉन्च किया था, तो तब ये फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ पर 8h/g है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही टाइम है जितनी देर के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में है। h इज द मैक्सिमम हाइट इन द ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो यू कैन प्रिपेयर ए वेरी गुड लिस्ट ऑफ सच एक्सप्रेशंस, और इनको लेटर ऑन हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। जैसे यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन योर मॉड्यूल कि ये एक प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी है। ये एक प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी है जिसमें ये हाइट होती है मैक्सिमम हाइट, और ये होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसे बोलते हैं थीटा। अगर हम इस पॉइंट से लेके यहां तक एक लाइन बनाएं, जस्ट ड्रॉ करें इस लाइन को, तो हम ये बोलेंगे ये है एंगल फाई विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ, और थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्वेश्चन इज व्हाट इज रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई। तो थीटा और फाई के बीच में रिलेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं, कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। यहां देखिए, ये बेटा h है और ये है r/2, दिखा, क्योंकि ये टोटल r होता है। तो इस ट्राइंगल से आप, अगर मैं आपको बोलूं बताओ tan फाई कितना होगा। tan फाई होता है tan ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, इट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय r/2। होगा या नहीं, h डिवाइडेड बाय r/2। So can we say it is equal to 2h/r? Tan phi is equal to 2h/r. Yes, But sir. हमें पता है कि r/h तो 4/tan थीटा होता है। तो h/r क्या हुआ, अगर आप रिवर्स करो इसको, ये भी रिवर्स हो जाएगा, tan थीटा बाय 4। Therefore tan phi is equal to 2 into h/4 की जगह क्या लिख दो, tan थीटा बाय 4। 2 2s are 4, it would be 1/2 tan थीटा। तो ये रिलेशन भी याद रखना है, tan थीटा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ tan phi। चेक कर लीजिए बेटा, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, और ये करने के बाद आपने ये क्वेश्चन करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ।
अगर आर और एच की रेशियो 2 है तो आर कितना होगा, यू स्क्वायर बाई जी होगा, 2/5 यू स्क्वायर बाई जी होगा, 3/5 या 5/5, 4/5। सर आप अपने आप को अनम्यूट करो। देखिए बेटा फिर से, आर बाई एच गिवन है 2 और आर फाइंड करने के लिए बोला है। आर होता क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी होता है। इन सारे ऑप्शंस में यू स्क्वायर बाई जी तो है ही, ठीक है। साइन 2 थीटा की अगर हम वैल्यू फाइंड कर पाए 2/5, 3/5, 4/5 या 1, तो गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके हम ये करेंगे। आर आपके पास आएगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो किसी तरीके से देखिए सारे ऑप्शंस देखिए, अगर आप ऑप्शंस देखेंगे ना तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कैसे मूव करना है आगे। एक्चुअल फॉर्मूले में भी यू स्क्वायर बाई जी है, सारे ऑप्शंस में भी है, तो किसी तरीके से हम ये सॉल्व करें। बट हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या दिया हुआ है कि आर बाई एच जो है वो 2 है, बट वी नो कि आर बाई एच तो क्या होता है, आर बाई एच तो 4/tan थीटा होता है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है आर बाई एच 2 के बराबर, बट आर बाई एच होता है 4/tan थीटा, देयरफॉर वी राइट 4/tan थीटा is equal to 2, means we can say tan theta equal to 2। अब अगर आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ गई तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि मुझे साइन और कॉस फाइंड करके यहाँ वैल्यू डाल देनी है। tan की वैल्यू 2 होती है, साइन कॉस की वैल्यू कैसे फाइंड करो, कोई बड़ी ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं यूज करनी है। एक ट्राइंगल बना लो, किसी ट्राइंगल में tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो अगर वो 2 है तो इसका मतलब 2/1 है, तो परपेंडिकुलर 2 और बेस को 1 ले लो। अगर आपके पास परपेंडिकुलर 2 और बेस 1 है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखो, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, सो दैट विल बी 5। तो जब आप इस एक्सप्रेशन से ये ट्राइंगल बना लोगे तो आपके पास साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो 2/√5। कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 1/√5। तो आर क्या हो जाएगा फिर, यू स्क्वायर बाई जी इंटू 2 साइन थीटा, दैट इज 2/√5, cos theta, that is 1/√5। So 2 into 2 is 4, √5 into √5 is 5, u square by g। So your answer is the last option, 4/5 u square by g। Have a look and let me know if there is any problem। अब देखो बेटा, ये हमारे प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है, we call it as x and this is y, है ना। यहां से लॉन्च किया, यहां पहुंचा। सेम हाइट पे प्रोजेक्टाइल 2 बार होता है, मैक्सिमम हाइट पे तो 1 बार है। इसके अलावा देखो, अगर यहाँ मान लीजिए ये पॉइंट है P और इतनी ही हाइट पे यहाँ दूसरा पॉइंट है Q, P पॉइंट की हाइट जितनी है उतनी ही अगर Q पॉइंट की हाइट होगी तो बताओ
P से लेके Q जाने में कितना टाइम लगेगा, और कुछ नहीं पड़ा है, और कुछ भी गिवन नहीं है, बस ये 3 चीजें दी हुई है। एक तो मैक्सिमम हाइट इतनी है, और दूसरा सेम हाइट पे 2 बार है। If P and Q are 2 points at same height from the ground, then टाइम बताओ P से Q तक कितना लगेगा, P से Q जाने में कितना टाइम लगेगा। अभी बेटा एक टाइम और हाइट के बीच में रिलेशन हमने डिराइव किया था, वो रिलेशन आपने यूज करना है, ठीक है। दिस इज हिंट फॉर यू। देखो, आपको ना पूरा प्रोजेक्टाइल नहीं देखना है, ये आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से लेके यहां जाने में, ये दोनों पॉइंट्स भी सेम हाइट पे हैं, दोनों ग्राउंड पे हैं, और ये दोनों पॉइंट भी सेम हाइट पे हैं, दोनों की हाइट है h। आप इसे हटाओ, ये हटा दो पूरा, और इसको सिर्फ इतना सा ही देखो, तो ये बन गया आपका प्रोजेक्टाइल, या नहीं। इसमें ये वाली हाइट कितनी है, ये h थी यार, ये h है स्मॉल, तो ये तो h माइनस h है ये नहीं। सोचो, रंजन देखो ध्यान से। यस सर। दिस इज h माइनस h, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा। टाइम फ्रॉम P टू Q विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 h माइनस h बाई g। यही आंसर है। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, सपोज कर लीजिए A और B 2 पॉइंट्स हैं जिनकी ग्राउंड लेवल से हाइट है h1। C और D 2 ऐसे पॉइंट्स हैं, दोनों की हाइट जो है ग्राउंड से वो है h2, और मैक्सिमम हाइट है h। नाउ द क्वेश्चन इज, A से B जो टाइम लगा उसका स्क्वायर, C से D जो टाइम लगा उसका स्क्वायर कितना होगा। उनका A से B जो टाइम लगेगा, A की और B की हाइट है h1, तो A से B जो टाइम लगेगा दैट वुड बी 8h माइनस h1 बाई g, लेकिन स्क्वायर करना है, सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 8h माइनस h1 बाई g। ठीक है, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा। माइनस C टू D जो टाइम लगेगा, C टू D आपका इतना सा ही प्रोजेक्टाइल है, A से B इतना सा था, दिखाई रहा, तो इट वुड बी इक्वल टू 8 इंटू h माइनस h2 by g। So when you solve it, it would be 8h minus h1 minus 8h minus h2 by g। 8h कैंसल, तो आपका आंसर आ जाएगा 8h2 minus h1 by g। ठीक है, हैव अ लुक ऑन ऑल दीज अगेन। एक बार फिर से करना, कोई भी दूसरा कोई और क्वेश्चन करने से पहले देखो मेरा एडवाइस क्या है, और कोई क्वेश्चन करने से पहले एक बार ये सारे के सारे फिर से देखना। ठीक है, एक बार सारे के सारे फिर से देखना एंड देन स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस। ठीक है, आई विल शेयर द वीडियो ऑफ दिस आल्सो, तो उसके बेसिस पे आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।